हानिया आमिर का ये वायरल ड्रेस जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, तो ये मैंने भी इसकी कॉपी की है और काफ़ी महंगा होने के बावजूद मैंने इसको 1000 रुपये के अंदर बनाकर दिखा दिया है। और कौन सी मार्केट में गई हूँ, कहाँ से मैंने फैब्रिक लिया है, वो सब आपको पता चल जाएगा। स्टिचिंग भी देख लीजिएगा। ये सादा है, ये 350। 300 का लगाओ, 2 देना है। 1 मिनट मैं नाप लूँ। यहाँ से 2 दे दो तो मैं मिला के नाप के बता दो ताकि ना मुझे पता चल जाए। ये 5 गज का आता हाँ? है। ये 2 लुपटिया आते हैं, 20 मीटर आते हैं, 5 मीटर। हाँ, नाप के बता दो। 5 गज है ये। 5 गज मुझे मिल गया है 600 रुपये में। और उसके बाद इसके लगाने के लिए मैंने चीज़ें तमाम ले ली हैं यहाँ से, और इतना ज़्यादा कुछ इस पर खर्चा नहीं है। यहाँ से मैंने लिया है इनर, 250 का आया है ये। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको चैनल पर मिलने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन, हर चीज़ आपको इस पे मिल जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं अपना व्लॉग। लेकर आ गई हूँ मैं ये सारे कपड़े, मतलब जो है कटिंग और स्टिचिंग शुरू करनी है मैंने, तो लेकर मैं निकाल कर देख रही हूँ। सबसे पहले मैं लेंथ ले रही हूँ, इस फैब्रिक में से किस तरह से लेंथ निकाली जाएगी वो आपको बता रही हूँ। इस तरह से डबल करके मैंने रख लिया है, 53 इंचेस की मैंने लेंथ ली है इसकी। इस तरह से नापने के बाद मैं एक छोटा सा कट लगा लूँगी और इसी को मैंने डबल कर लेना है। इस तरह से हमारी लेंथ हमारे सामने आ जाएगी। आप चाहे तो और लंबा भी कर सकते हैं, मैंने बस इतना जो नॉर्मल लगा उतना रख लिया है मैंने। और इसके बाद जी यहाँ से मैं कट कर लूँगी इसको। बहुत ही आसानी के साथ रहते हुए आप घर पर बना सकते हैं प्यारे प्यारे से ड्रेस जो हैं, डिज़ाइन आपको तमाम इस चैनल पर मिल जाएंगे। वैसे भी बहुत आसानी से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सब घर पर बनाएं और पहन सकें। 8 इंच पे मैं अब आर्म होल की निशान लगा रही हूँ, मार्किंग कर रही हूँ। शोल्डर की तिरछी लाइन डाल ली थी मैंने, अब 8 इंच पर मैंने एक लंबाई और ली है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर से हम गोलाई कर लेंगे, आर्म होल की हो जाएगी ये। और शर्ट के दोनों पीस हैं ये, फ्रंट और बैक, और नीचे मैंने इसका इनर का भी फैब्रिक रखा हुआ है। तो ऊपर मैंने ये वाला रख लिया है शिफॉन। और इस तरह से अब मैं चेस्ट की लगा रही हूँ। 10 इंच की चौड़ाई मैंने बनाई है चेस्ट की यहाँ से, और थोड़ा लूजिंग पे भी लगा रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ हमने लूजिंग जो रखनी है उसका भी निशान लगाना है कटिंग वाला। और 9 इंच पे मैं यहाँ से वेस्ट का लगा रही हूँ निशान। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहे लगा सकते हैं, मगर थोड़ा सा 1-1 इंच की और दूरी पर आपने और निशान बना लेने हैं, लाइन्स डाल लेनी है। और उसके बाद ये तिरछी लाइन में कर रही हूँ ना, ए लाइन शेप में चले जाएगा ये, क्योंकि नीचे से ये थोड़ा खुला सा शर्ट है और लॉन्ग शर्ट है। और इस तरह से देख लीजिए, अब आम सी जो हमारी शर्ट की हिप्स पर से जो होती है वो चौड़ाई रखने के बाद मैंने देखा कि मुझे खुला ही चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा और खुला करने के लिए आगे मार्क कर लिया मैंने। इस वजह से इस तरह से अब यहाँ से इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। बहुत इजी है, घर में रहते हुए जैसे आप आराम से बना सकते हैं, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आम शर्ट जिस तरह से कटती हैं उसी तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। और जो तिरछा करके आपने नीचे की तरफ, जैसे मैं खुला कर रही हूँ ना, इस तरह से आपने भी कर लेना है खुला। दामन इसका घेर हमें बड़ा चाहिए होगा इसका, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से खुला रखा है, इसका घेर जो है। और इनर अंदर का देख लीजिए थोड़ा छोटा है। और इसके बाद ये मैं कटिंग करके लेवल में कर रही हूँ, इसको आगे पीछे हुआ होता है। तो अब ये मैंने स्लीव्स के लिए डबल करके फैब्रिक एक रख लिया है इसी का ही। इसमें मैंने 9 इंच की चौड़ाई ली थी, और लंबाई अब मैं आपको बता रही हूँ कितनी, 14 इंच की लूँगी, क्योंकि आगे आपने देखा है पैच वो पीसेस लगे हुए हैं आगे स्लीव्स के आगे। 14 इंच की यहाँ से मैंने लेने के बाद इसी कपड़ों को ना मैंने डबल करके लिया है मैंने स्लीव्स में ना, दोनों इसी कपड़े की, मतलब इसी को ही फोल्ड कर लिया था, दोहरा कर लिया था, मतलब इस तरह से 4 स्लीव्स हो गई थी हमारे पास। इस तरह मैंने इसी का इनर लगाने के बजाय इसी को डबल करके रख लिया था। अब 3 इंच पे मैंने निशान लगाते हुए आस्तीन की कटिंग कर ली है। इस तरह से सिंपल सी जैसी कटिंग होती है आस्तीन की वही है। अगर आपको नहीं आती तो मेरे इसी चैनल पर बीबी स्टिचिंग पर देख लीजिएगा, आपको आस्तीन बनाना भी बताई है मैंने, सब कुछ मिल जाएगा। और अब इसके आगे हमने ना फिर वो लगा लेने थे, वो सब आपको इसी वीडियो में भी मिलेगा। सबसे पहले मैं बैक साइड का वी नेक बता रही हूँ। मैंने बैक साइड में भी वी नेक बनाया, क्योंकि हानिया आमिर का भी वी है और आगे का राउंड है, ये देख लीजिए सामने ही रख के मैं उंगली से बता रही थी जो भी। तो सबसे पहले मैं वी नेक पर एक इनर साथ लगाते हुए जोड़ लूँगी, और इसकी बस मैंने इनर के साथ ही इसकी जो नेक बनाई है, मैंने कोई इजाफी पट्टियाँ वट्टियाँ नहीं लगाई हैं। इसी को मैंने मोड़ लेना है, वी बना लेना है। और इसके बाद जो है ना, इस
का जो फ्रंट का पीस था ना उसमें भी मैंने राउंड नेक बना लिया है। अब मैं नेक की तरफ से ये पूरे स्टोन्स लगाती आ रही हूँ। ये पूरी लंबाई में हमने नीचे तक लगा लेना है, तो सेंटर देख के। और ये स्लीव्स के हिस्से हैं जो मैंने कट करके रख लिए हैं आगे। ऑर्गेन्जा और ये सादा पीस, सॉरी, ये आगे लगाने हैं जो हमने, ये भी मैंने डबल करके रख लिए हैं। ऑर्गेन्जा के 2 पीसेस बीच में लगेंगे इनके, और ब्लैक पट्टियां भी हमें चाहिए होंगी। इस तरह से लगाते हुए हम जॉइंट करते जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सब इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे। देखें आसान सा है, कोई इतना मुश्किल है नहीं ये। समझ लें 4-4 इंच के कपड़े लिए हैं ये मैंने ऑर्गेन्जा के, और 4 इंच के ही वो वाइट वाले भी। तो इस तरह से हमने यहाँ से जोड़ते जाएंगे। देखें इस तरह से हमने यहाँ से स्टिच कर लेना है। इसके बाद कुछ ऐसा लुक आ जाएगा इसका। मेरी स्लीव्स बन गई हैं, इनकी मैंने साइड से देखें थोड़ी सी सिलाई कर ली है कोने से इसको बिठाने के लिए, क्योंकि शिफॉन था बहुत सरक रहा था ये, इसलिए। अब आगे का हिस्सा जो है ना, इधर मैं अब ब्लैक पट्टियाँ लगाऊंगी सबके ऊपर। तो ये ब्लैक पट्टियाँ भी मैंने घर से ही उठा ली हैं, घर पे कपड़ा रखा था एक, क्योंकि मैंने बहुत जगह रिबन ढूंढा, मुझे ब्लैक रिबन नहीं मिला। अब मैं ये बना रही हूँ फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर जोड़ते हुए। एक साइड में जैसे दोनों का फ्रंट का मुंह होगा, और ये जो ऊपर जो मैं कर रही हूँ ये इनर वाला हिस्सा है, ऊपर की शोल्डर का हिस्सा जो ऊपर की साइड पे आ रहा है, क्योंकि गुम सिलाई में मैंने बनाना है ये शोल्डर की सिलाई। इस तरह से लगा लेंगे। तो देखिए हमारी कुछ ऐसे खूबसूरती सी आ गई है ना, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ये देखें फ्रंट का पीस रखा ना मैंने, उसी के ऊपर मैंने जो बैक का पीस भी रख लिया है, दोनों के मिला के शोल्डर अब मैं इस तरह से जोड़ रही हूँ। और ऊपर आप देख लीजिएगा इनर का हिस्सा आ रहा है ये। तो जब हम इसको सीधा करेंगे ना तो हमारी सिलाई अंदर को चली जाएगी, नज़र नहीं आएगी बिल्कुल भी। देख लीजिए बिल्कुल साफ सी हमारी शर्ट सामने आ जाएगी। बैक साइड का वी बना दिया मैंने, और फ्रंट में राउंड है जिसमें मैंने मोतियां लगा के अटैच कर लिया। अब ये पट्टी भी लगी हुई है हानिया के शर्ट में, तो ये भी मैं एक पट्टी बनाकर रख रही हूँ। 1 इंच का कपड़ा लेकर एक साइड से मैंने पट्टी ज्वाइंट कर ली थी नेक पर, और दूसरी साइड से मैंने छोड़ दिया, बटन लगाया है, क्योंकि सर भी जाना होता है ना, सर फंस जाएगा नहीं तो, इसलिए मैंने एक साइड में बटन लगाया है इस पट्टी के। और इस पट्टी पे भी ये तमाम नग और मोतियाँ ये लगा दिए हैं इसी तरह से ही, वाइट और ब्लैक। और मेरे पास थोड़े से कम पड़ गए ना नग, तो मैंने वी पे नहीं लगाए, बैक साइड वाले पे। यहाँ से देखें मैं जॉइंट कर लूँगी ना इसको। अब इसी की पूरी सिलाई करती जाऊँगी वी नेक की, कि खूबसूरती से ये बैठ जाए, बिल्कुल उठ रहा ना हो। और इसके बाद जब हम दूसरी साइड पे जाएंगे ना, तो फिर इधर मैं बटन लगाऊंगी, जो मैं भी आपको कह रही थी ना, मैंने बटन बना के बटन लगा लिए, क्योंकि पट्टी हटानी होती है, खोलनी होती है, क्योंकि नेक हमारा सर जो इसके अंदर नेक में जा ही नहीं पाएगा। इस तरह से कुछ लुक आने के बाद इस तरह से शर्ट का, अब ये जो हमने आर्म होल के पास से जॉइंट करेंगे, और इस तरह से हमने थोड़े से तकरीबन 10 इंच तक के हिस्से को हमने ये चारों पीसेस मिला के सी लिए हैं। मतलब इनर भी साथ में है, और यहाँ से देखें बिल्कुल साइड सी रहे हम आर्म होल के वहाँ से। और इसको हमने 10 इंच तक के सीने के बाद यहाँ से निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद हमने पहले अंदर वाला जो है शिफॉन, इसको दोनों को रखते हुए यहीं से ही अटैच करके सी लेंगे, क्योंकि खुली खुली सी शर्ट ना अलग होगी इनर से। ऊपर से इनर जॉइंट है, अंदर से अलग है, तो वो मैं भी आपको बता रही हूँ किस तरह। और ये इसका बिट स्लिट जहाँ तक आएगा ना, वहाँ तक के मैं इसको स्टिच कर लूँगी, और वहाँ तक मैं अपनी सिलाई पक्की करके निकाल लूँगी। और इस तरह से अब मैं आपको बता दूँ चौक बन जाएंगे इसके, इस तरह से सिंपल, वो तो आपको आते ही होंगे। अब जो ये बैक का इनर का हिस्सा है ना, यानी कि बैक नहीं इनर का जो हिस्सा है ना अस्तर का, ये इसको सी रही हूँ मैं। इसको अब दोनों हिस्सों को पकड़ के इन दोनों को मिलाकर सी रही हूँ। इनको भी पूरा स्लिट जहाँ तक है वहाँ तक के स्टिच करके अब मैंने कर लिया। और ये देख लीजिए सिलाई साइड की कैसी आ गई है, अच्छी सी सिलाई आ गई है आर्म होल के पास से, बिल्कुल सही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसके अंदर कि हमने क्या क्या कारगुजारी की है। और इसके बाद जी ये जो ब्लैक पट्टियाँ ली हैं ना मैंने 1-1 इंच की कट करके, अब इनको मैं इस पे लगा लूँगी स्लीव्स पे, इस तरह से जॉइंट करती जा रही हूँ। मैंने आपको बताया मुझे रिबन और पाइपिंग कोई चीज़ भी नहीं मिली ब्लैक कलर में, तो अगर मुझे मिल जाती तो बहुत आसान हो जाता। और उसके बाद ये प्यारा सा हमारा ड्रेस तैयार हो गया है। अच्छे और ड्रेस आपको लग रहे हों और भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।